Good morning, students. Today we will take Heisenberg's uncertainty principle. पीछे बेटा आपने पढ़ा था, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका क्या होता है बेटा, वेव करेक्टर, उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है एंड दैट वेव इज नोन एज डी ब्रूगली वेव, या आप इसको मैटर वेव भी कहते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम में उसकी एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, ठीक है। अगर तुम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली बताते हो तो क्या होगा, उसके मोमेंटम में या उसके वेलोसिटी में एक बड़ा एरर आएगा, ठीक है। और अगर आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली बताते हो तो उसकी पोजीशन में क्या आएगा, एक बड़ा एरर, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा क्या करता है, इट इज इम्पॉसिबल टू measure accurately the position and momentum, या आप उसको वेलोसिटी भी कह सकते हो, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली द पोजिशन एंड मोमेंटम of a small microscopic particle simultaneously, मीन्स साइमल्टेनियसली हम एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाओगे तो देयर विल बी अ बिग एरर इन इट्स मोमेंटम या वेलोसिटी। अगर आप मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करोगे तो उसकी पोजीशन में एक बिग एरर आएगा बेटा, ठीक है। एरर reported in the measurement of position is also known as uncertainty. Uncertainty का मतलब होता है बेटा एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है। देखो कैसे, सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप वेलोसिटी मेजर करते हो 2.49 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें एरर कितना है बेटा, 0.01 का। क्लियर है बेटा, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी, 2.50 मीटर पर सेकेंड, आपने कितनी मेजर करी, 2.49 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इसमें एरर कितना आया, 0.01 का। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्लियर है, ये प्रिंसिपल क्या करता है, हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। अगर आप पोजीशन मेजर करोगे एक्यूरेटली तो देयर विल बी एरर इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी मेजर करोगे एक्यूरेटली तो उसकी पोजीशन में एक बिग एरर आएगा, ठीक है। लेट डेल्टा एक्स बी एरर, या आप इसको अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो, अनसर्टेनिटी in measurement of position of a microscopic particle। एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने एज्यूम कर लिया कि लेट डेल्टा एक्स बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड डेल्टा वी बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी मेजर करने में एरर कितना आता है बेटा, डेल्टा वी, ठीक है। तो वी क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो
एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम कितना होगा बेटा, m इंटू डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है बेटा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा वी क्या था, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, ओ तो m इंटू डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मैथमेटिकली बेटा इस प्रिंसिपल को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम हैज मिनिमम वैल्यू h अपॉन 4 पाई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है और उस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 4 पाई। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा p की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू डेल्टा v। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 पाई m लिख सकते हैं बेटा। तो अगर हम कहते हैं एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन हम जब मेजर करते हैं तो उसमें एरर नियरली इक्वल टू 0 है, ठीक है। मीन्स पोजीशन के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल टू 0। तो अगर हम इस केस में डेल्टा वी निकालें तो कितना आएगा, यहां से पहले डेल्टा वी ऐसे बनेगा, h डिवाइडेड बाय 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स, और अगर आप डेल्टा एक्स को 0 पुट करते हो तो कितना आएगा, आपको पता है 1.0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर पोजीशन के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है तो वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर कितना होगा, इन्फिनिटी, मीन्स बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ट्रू है। अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर पाए तो उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, और अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर करते हो, क्लियर, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, नियरली इक्वल टू 0। वेलोसिटी के मेजरमेंट में एरर नहीं होगा तो उस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप डेल्टा वी को यहाँ पर 0 पुट करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करोगे तो पोजीशन की मेजरमेंट में एक बिग एरर आएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इफ वी अटेम्प्ट टू मेजर पोजीशन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, वेलोसिटी और मोमेंटम बिकम्स लेस एक्यूरेट। अगर एक को एक्यूरेटली मेजर करोगे दूसरा क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा। अगर दूसरे को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जाओगे, द फर्स्ट वन विल बिकम लेस एक्यूरेट। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि अनसर्टेनिटी या एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम का प्रोडक्ट जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू तो होती है h अपॉन 4 पाई, ठीक है। और जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम हैज प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा। अब इसको हम समझते हैं। सपोज करते हैं दिस इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है,
इसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं हम, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और अगर हम इसकी पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे देखेंगे, इसके ऊपर पहले हम क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। और रिफ्लेक्टेड लाइट को हम किस में से देखेंगे बेटा, माइक्रोस्कोप से, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। हमने क्या किया है बेटा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको पता है हम किसी भी चीज को किस वजह से देखते हैं, बिकॉज लाइट फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आती है। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने लाइट इंसिडेंट की है इस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे लाइट फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन, ठीक है, बाय द माइक्रोस्कोप, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो बेटा एक ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल होता है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट लाइट की अगर वेवलेंथ जो है बेटा शॉर्ट होगी, कम होगी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम। मतलब अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना है तो उसके लिए इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल। क्लियर है, बिकॉज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। लैम्डा जितना कम होगा डेल्टा एक्स की वैल्यू उतनी कम होगी, और डेल्टा एक्स जितना कम होगा हमारी पोजीशन की मेजरमेंट में एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना है तो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को क्या रखना पड़ेगा, शॉर्ट, कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वेवलेंथ शॉर्ट रखते हैं तो नो डाउट हम डेल्टा एक्स की वैल्यू तो बहुत कम कर देते हैं, मगर आपको पता है अगर लैम्डा की वैल्यू कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, मोर, ठीक है, बिकॉज लेसर इज द वेवलेंथ, हायर इज द फ्रीक्वेंसी। और अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, बिकॉज फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अगर इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन कम, वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो अगर इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है तो इसमें जो फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये जब फोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी वेलोसिटी को, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज। इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी और डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ में लेनी थी, क्लियर है बेटा, क्योंकि वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। मगर जब हमने इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करवाई उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए, उसके लिए हमने लैम्डा की वैल्यू कम रखी। अगर लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, वो हाई एनर्जी के फोटॉन्स जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू कम रखी तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा। क्लियर है, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, ज्यादा। क्लियर है। तो यहां से हमें पता लगता है अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू कम रखते हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो, मीन्स आप क्या करते हो, वेवलेंथ ज्यादा ले लेते हो। अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, फोटॉन्स की एनर्जी कम होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। उस केस में बेटा क्या होगा, अगर आप लैम्डा की वैल्यू ज्यादा रखोगे, डेल्टा एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर डेल्टा एक्स ज्यादा होता है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर है। मीन्स साइमल्टेनियसली आप पोजीशन और वेलोसिटी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है। दिस इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। एंड बेटा मैंने आपको बता दिया था प्रोडक्ट ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई, ठीक है।
मिनिमम वैल्यू कितनी होती है h.45 एक्चुअल वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू h.45। दिस इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है। तो अगर हम सपोज करते हैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h.4 क्लियर है। अब सपोज करते हैं बेटा हम एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास कितना है 1 mg 1 मिलीग्राम। क्लियर। और उस केस में हम फाइंड आउट करते हैं कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट कितना होता है। तो इसके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h.4 m होगा। एच के लिए पुट कर दो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है 4 और पाई वाली पुट कर दोगे 3.14 और मास पुट कर दोगे बेटा 1 mg। क्लियर। 1 मिलीग्राम मतलब 10 की पावर माइनस 3 ग्राम्स। क्लियर है बेटा। और ऊपर क्या आता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। और आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब 10 की पावर माइनस 3 kg लिख सकते हैं। इसको आप सोल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आप एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हो और उसके लिए प्रोडक्ट निकालते हो मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी तो वो प्रोडक्ट जो होगा इतना आएगा एंड दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर आप जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन लेते हो उस केस में बेटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो बहुत कम वैल्यू है। इस केस का मतलब क्या है अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी लेते हो 10 की पावर माइनस 4 तो इस क्वेश्चन से डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इन दोनों को बेटा 10 की पावर माइनस 4 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 लेते हो तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है हर सेकेंड में 1 मीटर जो एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज अप्लाइड ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर आप एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ठीक है बहुत कम रखते हो तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया है डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर बहुत कम होती है 10 की पावर माइनस 4 क्लियर तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा। हर सेकंड में 1 मीटर का एरर आएगा ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर बेटा। तो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील नहीं करते। वी डील्स ओनली विद द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है। इस केस के अंदर बेटा डेल्टा एक्स जो एरर होता है इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल्टा वी ठीक है जो एरर होता है इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम होता है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट बहुत कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बता रखा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज लार्ज। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कम रखोगे डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी और अगर आप डेल्टा वी की वैल्यू कम रखोगे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है। अगर आप एक क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे तो दूसरा क्या बनेगा लेस एक्यूरेट। उसके मेजरमेंट में क्या आएगा अ बिग एरर।
क्लियर है, दिस इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड error in measurement of momentum is greater than or equal to h upon 4 pi. This is mathematical expression of हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और इन दोनों के प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। इस रिलेशन के ऊपर बेटा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। डेल्टा एक्स बार बार मैं बता रहा हूं क्या होता है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। क्लियर है। आपने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर की है। नेक्स्ट है बेटा, हम हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये प्रूव कर सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक डेरिवेशन करते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है, हम एक अजम्पशन लेते हैं, लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम ये थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पोजीशन की मेजरमेंट में जो एरर है उसकी वैल्यू न्यूक्लियस के डायमीटर से तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है 10⁻⁻15 मीटर, जो न्यूक्लियस का साइज है उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, वैसे तो इतनी नहीं होगी, उससे बहुत कम होगी। हमने मैक्सिमम वैल्यू मान ली कि इतनी है 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि उससे बड़ी तो हो नहीं सकती। क्योंकि अगर हम इससे बड़ी लेंगे तो इसका मतलब तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर तो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी पोजीशन की मेजरमेंट में डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻⁻15 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, हमें पता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें बेटा, एच की जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, पाई की, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा एक्स क्या है एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, इसकी वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मगर ये डेल्टा वी की वैल्यू जो है लाइट की वेलोसिटी से ही बहुत ज़्यादा आ गई। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है? डेल्टा वी तो क्या है, सिर्फ वेलोसिटी के मेजरमेंट में एक एरर। अगर एरर ही लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा आएगा तो आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होगी, मगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी कि लेट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। Our assumption is wrong and this proves that electron cannot exist inside the nucleus। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आती है, लाइट की वेलोसिटी से भी बहुत ज़्यादा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हमारी कंप्लीट एजम्पशन क्या थी, रॉन्ग थी। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा?